वीडियो खोलो। चालू हो गया। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणेश मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम कुछ ऐसा ना लगे चल कह रहा प्रधानं सर्व धर्माणाम हूँ। जयनम जयतु हाँ, तो शासनम बड़े बड़े क्या है ना कुछ अम्मा दी जब। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्न परमात्मने स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकाये नित्यानंद चिदे नमः इंद सदवंदयाड़म तिरुबड़ हिद मधुर विशद बक्काड़म अंतातीत गुणाड़म रमो जिडाड़म चिद भवाड़म ततयेन्द्र वंदित त्रजगहित निर्मल मधुर बदनारने निःसीम गुणधर नारने जित भवन जिन राजने। श्रीमद् भगवत कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचाष्टि काय संग्रह ग्रंथ में आठवीं गाथा में आचार्य भगवंत कहते हैं सत्ता सब विपयथा सब स्वरूपा अनंत पज्जाया भंग उत्पाद ध्रुवत्ता सप्पड़ बक्का अवधि एका सर्वार्थ प्राप्त सविस्वरूप अनंत पर्याय बंत छे सत्ता जन्मलय विमल थे एक थे सभी पक्ष थे। अन्वयार्थ सत्ता उत्पाद व द्रव्यात्मक एक सर्व पदार्थ स्थित सविश्वरूप अनंत पर्याय मय और सप्रतिपक्ष है। टीका यहाँ अस्तित्व का स्वरूप कहा है। अस्तित्व अर्थात सत्ता नामक सत का भाव अर्थात सत विद्यमान मात्र वस्तु न तो सर्वथा नित्य रूप होती है और न सर्वथा क्षणिक रूप होती। सर्वथा नित्य वस्तु को वास्तव में क्रम भावी भावों का अभाव होने से विकार कहाँ से होगा और सर्वथा क्षणिक वस्तु में वास्तव में प्रतिविज्ञान का अभाव होने से एक प्रभापना कहाँ से रहेगा। इसलिए प्रतिविज्ञान के हेतु किसी स्वरूप से ध्रुव रहती हुई और किन्हीं दो क्रमवर्ती स्वरूपों से नष्ट होती हुई का उत्पन्न होती हुई इस प्रकार परमार्थ एक ही काल में तिगुनी अवस्था को धारण करती हुई वस्तु सत जानना।
उत्पाद व ध्रुवात्मक त्रिलक्षणा जानना, क्योंकि भाव और भाववान का कथनचित एक स्वरूप होता है और वह सत्ता एक है, क्योंकि वह त्रिलक्षण वाले समस्त वस्तु विस्तार का सादृश्य सूचित करती है और वह सत्ता सर्व पदार्थ स्थित है, क्योंकि उसके कारण ही सर्व पदार्थों में त्रिलक्षण की, उत्पाद व द्रव्य की, सत ऐसे कथन की तथा सत ऐसे प्रतीति की उपलब्धि होती है। भैया गिर जाएगा, सही से खा। और वह सविश्व रूप है, क्योंकि वह विश्व के रूपों सहित अर्थात समस्त वस्तु विस्तार के प्रलक्षण वाले स्वभावों सहित वर्तती है और वह सत्ता अनंत पर्यायमय है, क्योंकि वह त्रिलक्षण वाली अनंत द्रव्य पर्याय रूप व्यक्तियों से व्याप्त है। इस प्रकार सामान्य विशेषात्मक सत्ता का और उसके सामान्य पक्ष की अपेक्षा से अर्थात महासत्ता रूप पक्ष की अपेक्षा से वर्णन हुआ। ऐसी होने पर भी वह वास्तव में निरंकुश नहीं है, किंतु सप्रतिपक्ष है। सत्ता को असत्ता प्रतिपक्ष है, त्रिलक्षणा को अत्रिलक्षणपना प्रतिपक्ष है, एक को अनेकपना प्रतिपक्ष है, सर्व पदार्थ स्थित को एक पदार्थ स्थित पना प्रतिपक्ष है, सब स्वरूप को एक रूप पना प्रतिपक्ष है, अनंत पर्याय को एक पर्याय पना प्रतिपक्ष है। देखो, वस्तु में परस्पर विरुद्ध धर्म रहते और वे रहते हुए एक दूसरे को बाधक नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसे होते हैं। तो ऐसे ही आत्मा में अथवा सभी द्रव्यों में सत्ता है और उसका प्रतिपक्ष असत्ता। सत कहो अथवा असत कहो, सत्ता कहो अथवा असत्ता कहो, उसको दो रूप में लिया, सत्ता को महासत्ता में और असत्ता को अवांतर सत्ता। तो यहाँ पहले महासत्ता की बात की, अब उसका प्रतिपक्ष अवांतर सत्ता की बात। पृष्ठ 21 पर नीचे पैराग्राफ में लिखा है, ऐसा होने पर भी जैसा कि पहले कहा, वह वास्तव में निरंकुश नहीं है। निरंकुश माने अंकुश रहित, विरुद्ध पक्ष रहित, ने प्रतिपक्ष माने सामान्य विशेषात्मक सत्ता का ऊपर भी वर्णन किया है। वैसी होने पर भी सर्वथा वैसी नहीं है, कथनचित वैसी है और कथनचित विरुद्ध प्रकार की। समझना है, जैसा कहा अभी, उत्पाद व ध्रुवात्मक सत्ता को 6 वचनों के द्वारा वैसी है, लेकिन सर्वथा वैसी नहीं है, कथनचित विरुद्ध प्रकार की। इसलिए निरंकुश नहीं, सप्रतिपक्ष है। अब 6 वचनों को अलग अलग कहते हैं। सत्ता को असत्ता प्रतिपक्ष है, माने सत को असत प्रतिपक्ष है। त्रिलक्षणा को अत्रिलक्षणा प्रतिपक्ष है, एक को अनेकपना प्रतिपक्ष है, सर्व पदार्थ स्थित को एक पदार्थ स्थित पना प्रतिपक्ष है, सब विश्व रूप को एक रूप पना प्रतिपक्ष है, अनंत पर्याय मय को एक पर्याय मय प्रतिपक्ष। इसको ऐसे भी कह सकते हैं,
सत्ता भी है और असत्ता भी, त्रिलक्षणा भी है, अत्रिलक्षणा भी है, एक भी है, अनेक भी है, सर्व पदार्थ स्थित है, एक पदार्थ स्थित है, सब विश्व रूप है, एक रूप भी है, अनंत पर्याय में भी है, एक पर्याय में। इनको कथनचित लगा के भी बोल सकते हैं। कथनचित सत्ता है, कथनचित असत्ता है, कथनचित त्रिलक्षणा है, कथनचित अत्रिलक्षणा है, कथनचित एक है, कथनचित अनेक है, कथनचित सर्व पदार्थ स्थित है, कथनचित एक पदार्थ स्थित है, कथनचित सब विश्व रूप है, कथनचित एक रूप है, कथनचित अनंत पर्याय में है, कथनचित एक पर्याय। अब इनको समझाया जाता है। जो प्रतिपक्ष प्रयोग सब प्रतिपक्षपना को स्पष्ट समझाया जाता है। कैसे? सत्ता दो विध है, महासत्ता और अवान्तर सत्ता। उनमें सर्व पदार्थ समूह में व्याप्त होने वाली सादृश्य अस्तित्व को सूचित करने वाली महासत्ता तो कही जा चुकी है। दूसरी प्रतिनिश्चित वस्तु में रहने वाली स्वरूप अस्तित्व को सूचित करने वाली अवान्तर सत्ता है। मैंने पहले महासत्ता का वर्णन किया, अब उसके प्रतिपक्ष अवान्तर सत्ता का वर्णन करते हैं। तो सर्व पदार्थ समूह में व्याप्त होने वाली सादृश्य अस्तित्व को सूचित करने वाली महासत्ता तो कही जा चुकी। माने उत्पाद व ध्रुवात्मक जो सत्ता है वो सभी पदार्थों में है। जितने भी जगत के द्रव्य हैं उन सभी द्रव्यों में, इसलिए वह सब पदार्थ समूह में व्याप्त होने वाली है, सादृश्य अस्तित्व को सूचित करने वाली है। माने एक सत्ता सब में व्याप्त नहीं है, लेकिन एक जैसी सत्ता सब में व्याप्त है, सादृश्य अस्तित्व वाली है। माने जैसी हमारे अस्तित्व में उत्पाद व ध्रुवता है, वैसे ही आपके अस्तित्व में उत्पाद व ध्रुवता है। इसी प्रकार सादृश्य अस्तित्व को सूचित करने वाली महासत्ता, जिसको सामान्य सत्ता भी कह सकते हैं, जो कही जा चुकी। अब इसके प्रतिपक्ष में दूसरी अवान्तर सत्ता है। अवान्तर सत्ता क्या है कि प्रतिनिश्चित एक एक निश्चित वस्तु में रहने वाली स्वरूप अस्तित्व को सूचित करने वाली अवान्तर सत्ता है। माने एक एक द्रव्य में रहने वाली जो सत्ता है वो अन्य द्रव्य में नहीं। समझ में आया? माने जो उत्पाद व ध्रुवता हमारे द्रव्य में है, वो उत्पाद व ध्रुवता आपके द्रव्य में नहीं। जो आपके द्रव्य में उत्पाद व ध्रुवता है वो अन्य के में नहीं। इस प्रकार जीव का उदाहरण दिया। इसी प्रकार जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल सभी में अनंत अनंत द्रव्य हैं। उन सब की जो अवान्तर सत्ता है, जो उत्पाद व ध्रुवता है, वो एक द्रव्य की अनंत द्रव्यों में, एक द्रव्य में है वो अनंत द्रव्यों में नहीं। हर द्रव्य की प्रतिनिश्चित एक एक निश्चित वस्तु में रहने वाली। और जब महासत्ता कहा तो जैसा उत्पाद व ध्रुवता हमारे द्रव्य में है, ऐसे ही सब द्रव्यों में। ये बात भी परम सत्य है। और जो हमारे द्रव्य में है वो किसी में नहीं है। हमारे द्रव्य की सत्ता हमारे द्रव्य में है, अन्य द्रव्यों में नहीं है। ऐसा है। आगे कहते हैं वहां महासत्ता अवान्तर सत्ता रूप से असत्ता है और अवान्तर सत्ता महासत्ता रूप से असत्ता है। इसलिए सत्ता को असत्ता है
अर्थात जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होने से सत्ता है, वही अवान्तर सत्ता रूप होने से असत्ता है। महासत्ता की दृष्टि से देखते हैं तो अवान्तर सत्ता असत्ता है, और अवान्तर सत्ता की दृष्टि से देखते हैं तो महासत्ता असत्ता है। क्योंकि जो महासत्ता है वो अवान्तर सत्ता नहीं, जो अवान्तर सत्ता है वो महासत्ता नहीं। अब आता है दूसरा वचन, क्या? त्रिलक्षणा वाला। अत्रिलक्षणा, जिस स्वरूप से उत्पाद है उसका उस प्रकार से उत्पाद एक ही लक्षण, जिस स्वरूप से व्यय है और उसका उस प्रकार से व्यय एक ही लक्षण, जिस स्वरूप से द्रव्य है उसका उस प्रकार से द्रव्य एक ही लक्षण है। इसलिए वस्तु के उत्पन्न होने वाले, नष्ट होने वाले और ध्रुव रहने वाले स्वरूपों में से प्रत्येक को त्रिलक्षणा का अभाव होने से त्रिलक्षण सत्ता को अत्रिलक्षण पना है। अर्थात जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होने से त्रिलक्षणा है, वही यहाँ कई हुई अवान्तर सत्ता रूप भी होने से अत्रिलक्षणा। महासत्ता उत्पाद व द्रव्य लक्षण वाली है। क्या समझिए? अब अवान्तर सत्ता को देखते हैं तो कहते हैं जिस रूप से उत्पाद है उसका उस प्रकार से, उत्पाद ही एक लक्षण है, उत्पाद का उत्पाद ही एक लक्षण है, और जिस स्वरूप से व्यय है उसका उस प्रकार से व्यय ही एक लक्षण है, और जिस स्वरूप से द्रव्य है उसका उस प्रकार से द्रव्य भी एक लक्षण है। माने उत्पाद का उत्पन्न होना ही एक लक्षण है, व्यय का नाश होना ही एक लक्षण है, द्रव्य का सदा रहना ही एक लक्षण है। इसलिए वस्तु के उत्पन्न होने वाले, नष्ट होने वाले और ध्रुव रहने वाले स्वरूपों में से प्रत्येक को त्रिलक्षणपन का अभाव होने से त्रिलक्षण सत्ता को अत्रिलक्षण पना है। जब एक एक का लक्षण देखते हैं तो एक एक दिखता है, तीन नहीं दिखते, और जब तीनों को देखते हैं तो तीन दिखते हैं, तो एक एक नहीं दिखता। अर्थात जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप है होने से त्रिलक्षणा है, वही यहाँ कई हुई अवान्तर सत्ता रूप भी होने से अत्रिलक्षणा भी। कमलेश बोल रही है, कमलेश। हाँ बोलो। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जैसे मेरी सत्ता तो मेरी में और महासत्ता से सब में सत्ता है, सब द्रव्यों में। हाँ, तो यहाँ पर तीन प्रकार से बताया है। जैसे उत्पाद है तो उसका उत्पाद ही एक लक्षण है, और जिस स्वरूप से व्यय है उसका व्यय ही एक लक्षण है। तो ये तीन प्रकार से कैसे बताई है? तीन प्रकार से उत्पाद व ध्रुवात्मक है। उत्पाद व ध्रुवात्मक तीन लक्षण वाली है, और जब उसको अवान्तर सत्ता रूप से देखते हैं तो जो उत्पाद है वो उत्पाद है, व्यय नहीं है, और जो व्यय है वो उत्पाद है, द्रव्य नहीं है, और जो द्रव्य है वो उत्पाद व्यय नहीं है, और जो उत्पाद व्यय है वो द्रव्य नहीं है। तो इस प्रकार से वो उत्पाद व ध्रुवता की अलग अलग देखते हैं तो एक एक लक्षण दिखता है, तीन लक्षण नहीं दिखते। और जब त्रिलक्षणा देखते हैं तो एक लक्षण नहीं दिखता। ऐसा है। एक वस्तु की, अब तीसरी बात करते हैं, एक अनेकपना। एक वस्तु की स्वरूप सत्ता अन्य वस्तु की स्वरूप सत्ता नहीं है, इसलिए एक सत्ता को अनेकपना है। अर्थात जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होने से एक है, वही यहाँ कई हुई अवान्तर सत्ता रूप भी होने से अनेक भी है। माने एक वस्तु की स्वरूप सत्ता अन्य वस्तु की स्वरूप सत्ता नहीं है। जो एक वस्तु की स्वरूप सत्ता है वो दूसरी वस्तु की नहीं है,
उसकी अपनी अलग है। इसलिए एक सत्ता को अनेकपना है, अर्थात जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होने से एक है, वही यहाँ कई हुई अवान्तर सत्ता भी होने से अनेक भी। माने जो जो सत्ता महासत्ता है, जैसी हमारे द्रव्य में है वैसे ही आपके द्रव्य में है, वैसे ही सबके द्रव्य में है, इसलिए वो सब एक जैसी होने से एक है। लेकिन अपने अपने में वो सत्ता अलग अलग है। जो सत्ता मेरे में है वो आपके में नहीं, जो आपके में है वो दूसरे में नहीं, दूसरे में है वो तीसरे में नहीं। ऐसे अनंत द्रव्यों में सबकी सत्ता अलग अलग है, इस प्रकार वो अनेक। अब चौथी बात करते हैं प्रतिनिश्चित। व्यक्तिगत निश्चित पदार्थ में स्थित सत्ताओं द्वारा ही पदार्थों का प्रतिनिश्चितपना होता है, इसलिए सर्व पदार्थ स्थित को एक पदार्थ स्थित पना है। अर्थात जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होने से सर्व पदार्थ स्थित है, वही यहाँ कही हुई अवान्तर सत्ता रूप भी होने से एक पदार्थ स्थित भी है। क्या अवान्तर का अर्थ क्या है? माने जो सर्व पदार्थ स्थित है वही एक पदार्थ स्थित है। प्रतिनिश्चित माने व्यक्तिगत निश्चित पदार्थ में, माने एक जीव में स्थित सत्ताओं द्वारा ही पदार्थों का प्रतिनिश्चितपना भिन्न भिन्न निश्चित व्यक्तित्व होता है। माने एक एक जीव द्रव्य की, एक एक जीव की सत्ता अपने अपने में है, इसी प्रकार एक एक पुद्गल परमाणु की सत्ता अपने अपने में है। इसी प्रकार अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं की अपने अपने में है। इसी प्रकार धर्म अधर्म आकाश और काल की अपने अपने में है। इसलिए सत्ताओं द्वारा ही पदार्थ का प्रतिनिश्चितपना होता है, इसलिए सर्व पदार्थ स्थित है। वो एक पदार्थ स्थितपना है, अर्थात जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होने से सर्व पदार्थ स्थित है, वही यहाँ कही हुई अवान्तर सत्ता रूप भी होने से एक पदार्थ स्थित। माने एक जैसी सब पदार्थों में है, इसलिए महासत्ता एक पदार्थ स्थित है, वो सर्व पदार्थ स्थित है, और वो अपने अपने पदार्थों में है, इसलिए वह एक पदार्थ स्थित है। यानी एक जैसी सत्ता सभी द्रव्यों में, लेकिन वो सबकी अपनी अलग अलग है। ये हाँ, अवान्तर सत्ता है और एक जैसी है तो वो एक जैसी सब में है, एक जैसी सब में है, इसलिए महासत्ता एक है। सर्व पदार्थ स्थित है, सब पदार्थों में एक है, और अपने अपने में है, इसलिए वह अनेक है। पांचवा वचन कहते हैं सविश्वरूप अविश्वरूप। प्रतिनिश्चित एक एक रूप वाली सत्ताओं द्वारा ही वस्तुओं का प्रतिनिश्चित एक एक रूप होता है, इसलिए सविश्वरूप सत्ता को एक रूप बना है। अर्थात जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होने से सविश्वरूप है, वही कही हुई अवान्तर सत्ता रूप भी होने से एक रूप भी। माने सारे विश्व में एक ही सत्ता है। क्या? उत्पाद व ध्रुवता। एक ही सत्ता होने से महासत्ता एक रूप बना सब विश्व में, और वही यहाँ कई अवान्तर सत्ता रूप होने से भी वह एक रूप है। प्रतिनिश्चित एक एक रूप वाली सत्ताओं द्वारा ही वस्तुओं का प्रतिनिश्चित एक एक रूप होता है, इसलिए सविस्वरूप सत्ता को एक रूप बना है।
अर्थात जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होने से सविश्व रूप है, वही यहाँ कही हुई अवान्तर सत्ता रूप भी होने से एक रूप भी। दोनों में एक रूप बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ, एक रूप बना है और एक रूप भी है। एक पदार्थ स्थित है पहले वाले में और इसमें एक रूप है। वो सर्व पदार्थ स्थित है, सभी स्वरूप है। पिछले वचन में सर्व पदार्थ स्थित, यहाँ सभी स्वरूप। पिछले वचन में एक पदार्थ स्थित है, यहाँ एक रूप है। छठवें वचन में कहते अनंत पर्याय में है और एक पर्याय में है। एक शब्द इसमें भी आया है, अनंत पर्याय में है और एक पर्याय में है। महासत्ता अनंत पर्याय में है और अवान्तर सत्ता एक पर्याय में है। कैसे? प्रत्येक पर्याय में स्थित व्यक्तिगत भिन्न भिन्न सत्ताओं द्वारा ही प्रतिनिश्चित एक एक पर्यायों का अनंतपना होता है। इसलिए अनंत पर्याय में को एक पर्याय में पना है, अर्थात जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होने से अनंत पर्याय में है, वही यहाँ कही हुई अवान्तर सत्ता रूप भी होने से एक पर्याय में भी है। माने जो अनंत पर्याय में है वह एक पर्याय में भी, जो एक पर्याय में भी है वो अनंत पर्याय में भी है। अनंत पर्याय के विरुद्ध एक पर्याय है, एक पर्याय के विरुद्ध अनंत पर्याय है। कथनचित अनंत पर्याय में है, कथनचित एक पर्याय। तो प्रत्येक पर्याय में स्थित व्यक्तिगत भिन्न भिन्न सत्ताओं द्वारा ही प्रतिनिश्चित एक एक पर्यायों का अनंतपना होता है। माने प्रत्येक पर्याय, एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती है, दूसरी पर्याय तीसरी पर्याय रूप नहीं होती है। ऐसा प्रतिनिश्चित एक एक पर्याय का स्वरूप होने से पर्याय का अनंत में पना सिद्ध होता है, अनंत पर्याय में पना सिद्ध होता है। और उस अनंत पर्याय में को एक पर्याय में पना है, क्योंकि एक प्रवाह है। अर्थात जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होने से अनंत पर्याय में है, वही यहाँ कही हुई अवान्तर सत्ता रूप भी होने से एक पर्याय में। समझ में आया ना? एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं है, इस प्रकार देखते हैं तो अनंत पर्याय में है और उसका प्रवाह है, इसलिए एक पर्याय में। आज अध्यात्म समाधान ग्रुप पर ऐसा प्रश्न आया था, दृष्टांत भी आया था क्या, कि जैसे पत्ता गोभी में एक एक पत्ता क्रम से है, एक एक पत्ता उतारते जाओ तो पूरा पत्ता गोभी अलग, एक एक पत्ता क्रम से है। दूसरा दृष्टांत आम का है, आम छोटे से बड़ा हो रहा है, हरे से पीला हो रहा है, खट्टे से मीठा हो रहा है। तो पर्याय का स्वरूप पत्ता गोभी की तरह है कि आम की तरह है? क्या समझ? आम की तरह। आम की तरह है। जो लोग एक एक पर्याय का अस्तित्व अलग अलग मानते हैं, एक पर्याय से दूसरी पर्याय को जुड़ी हुई मानते हैं, बंधी हुई मानते हैं, ऐसे पत्ता गोभी की तरह पर्याय नहीं होती। आम की तरह। तो कैसे होती हैं? कि आम की तरह होती। पत्ता गोभी तो अलग अलग हो गई। हाँ, ऐसे एक एक पर्याय स्वतंत्र सत्य पत्ता गोभी की तरह जो पर्याय मानते हैं वैसे नहीं है। एक पर्याय दूसरे से बंधी है, एक एक पर्याय का स्वतंत्र अस्तित्व है, ऐसा नहीं है।
तो कैसे है कि आम की तरह है। तो प्रति समय आम की भी जो पर्याय है वो प्रति समय बदल रही है। तो बदलते हुए वह परस्पर भिन्न है। परस्पर भिन्न होने से उसको अनंत पर्यायपना सिद्ध होता है। और वो एक ही प्रवाह है, एक ही प्रवाह है। पत्ता गोभी की तरह उसमें एक पत्ते से दूसरे पत्ते में गैप नहीं है, और वो एक पर्याय से दूसरी पर्याय बंधी नहीं है, इसलिए वह एक पर्याय में पना है। इसलिए पर्यायों का एक प्रवाह है, प्रवाह क्रम है, पर्याय क्रमबद्ध नहीं। पर्याय क्रम नियमित है, क्रम नियत है, एक प्रवाह। इस प्रकार सब निर्बद्ध है, अर्थात ऊपर कहा हुआ सर्वस्वरूप निर्दोष है। क्या समझ में आया? सर्वस्वरूप निर्दोष है। कैसा कि त्रिलक्षणा कहो अथवा एक लक्षण, महासत्ता कहो अथवा अवांतर सत्ता, सर्व पदार्थ स्थित कहो अथवा एक पदार्थ स्थित हो, सब विश्वरूप कहो अथवा एक एक विश्व वो अविश्वरूप कहो या एक रूप कहो, अनंत पर्याय में कहो अथवा एक पर्याय में कहो, ऊपर कहा हुआ सर्व स्वरूप निर्दोष है, निर्बाध है, किंचित विरोध वाला नहीं है। परस्पर विरोध, परस्पर विरुद्ध स्वरूप होने पर भी एक दूसरे के विरोधी नहीं है। क्या समझ में? जैसे शतरंज के खिलाड़ी परस्पर विरुद्ध होते हुए भी मित्र हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पति पत्नी भिन्न भिन्न विपरीत लिंग वाले होने से, विपरीत प्रवृत्ति वाले होने से, विरुद्ध प्रतिक्रिया, फिर भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते। इसी प्रकार परस्पर विरोधी, परस्पर विरुद्ध धर्म वस्तु में हैं और वे एक साथ रहते हैं। एक साथ रहते हुए एक दूसरे के विरोधी नहीं है, विरुद्ध है, विरोधी नहीं है। बात समझ में आई ना? परस्पर विरुद्ध हैं, विरोधी नहीं हैं। ऐसा ही वस्तु का अनेकांतमयी स्वरूप है, जो जिनागम में कहा है अन्यत्र कहीं नहीं है। इसलिए स्वरूप निर्दोष है, निर्वाद है, किंचित विरोध वाला नहीं है, क्योंकि उसका सत्ता के स्वरूप का कथन सामान्य और विशेष की निरूपणा की ओर ढलते हुए दो नयों के अधीन है। क्या समझे? एक अभेद ने, एक भेद ने। इसको द्रव्यार्थिक ने और पर्यार्थिक ने भी कह सकते हैं। अब देखो भावार्थ में क्या कहते हैं। सामान्य विशेषात्मक सत्ता के दो पक्ष हैं। एक पक्ष वह महासत्ता है, दूसरा पक्ष वह अवांतर सत्ता है। देखो दो पक्ष हैं वस्तु में, दो पक्ष हैं और वे परस्पर विरुद्ध हैं, और विरुद्ध होते हुए भी विरोधी नहीं हैं। सामान्य विशेषात्मक वस्तु, सामान्य विशेषात्मक है। तो सत्ता के दो पक्ष है, एक पक्ष वह महासत्ता, दूसरा पक्ष वह अवांतर सत्ता। अब क्षय को अलग अलग बताते हैं। महासत्ता अवांतर सत्ता रूप से असत्ता है, और अवांतर सत्ता महासत्ता रूप से असत्ता है। महासत्ता अवांतर सत्ता रूप नहीं है, इसलिए असत्ता है, और अवांतर सत्ता महासत्ता रूप नहीं है, इसलिए असत्ता है। इसलिए यदि महासत्ता को सत्ता कहें तो अवांतर सत्ता को असत्ता कहा जाएगा, और अवांतर सत्ता को सत्ता कहेंगे तो महासत्ता को असत्ता कहा जाएगा।
दूसरा वचन आता है महासत्ता उत्पाद व ध्रुव ऐसे 3 लक्षण वाली है, इसलिए उत्तर लक्षणा है। वस्तु के उत्पन्न होने वाले स्वरूप का उत्पाद ही एक लक्षण है, नष्ट होने वाले स्वरूप का वह ही एक लक्षण है, और ध्रुव रहने वाले स्वरूप का ध्रुव भी एक लक्षण है। इसलिए उन 3 स्वरूपों में से प्रत्येक की अवांतर सत्ता एक ही लक्षण वाली होने से अत्र लक्षणा। क्या समझ? महासत्ता उत्पाद व ध्रुव ऐसे 3 लक्षण वाली। है और बे है। हाँ, उत्पाद है वो बे नहीं है, बे है वो उत्पाद नहीं है, ध्रुव है वो उत्पाद बे नहीं है। अलग अलग क्यों बताए जा रहे हैं? अलग अलग भी है और एक भी है, यही तो अनेकांत है। अलग अलग भी है और एक भी है। भाई जो हाथ है वो पैर नहीं है, पैर है वो हाथ नहीं है, जो हाथ है वो सिर नहीं है, सिर है वो नाक नहीं है, और नाक है वो मुंह नहीं है, और शरीर पूरा 8 अंग वाला एक ही है। एक ही है, सही बात। एक ही है, 8 अंग वाला। ऐसे ही त्रिलक्षण वाला, त्रिलक्षण वाली महासत्ता एक ही। और जब उसका भेद करके देखते हैं तो उत्पाद है वो वह नहीं है। उत्पाद का स्वरूप उत्पन्न होना है, वह का स्वरूप नष्ट होना है, और ध्रुव का स्वरूप रहना है। इसलिए वो त्रिलक्षणा नहीं है, अपने अपने लक्षण वाला है। क्या गजब का अनेकांत है जैन दर्शन। वस्तु के उत्पन्न होने वाले स्वरूप का उत्पाद ही एक लक्षण है, नष्ट होने वाले स्वरूप का वह ही एक लक्षण है, ध्रुव रहने वाले स्वरूप का ध्रुव भी एक लक्षण है। इसलिए उन 3 स्वरूपों में से प्रत्येक की अवांतर सत्ता एक ही लक्षण वाली होने से अत्र लक्षणा। अब तीसरा वचन आता है महासत्ता समस्त पदार्थ समूह में सत 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 ऐसा समानपना दर्शाती है, इसलिए एक है। और एक वस्तु की स्वरूप सत्ता अन्य किसी वस्तु की स्वरूप सत्ता नहीं है, इसलिए जितनी वस्तु है उतनी स्वरूप सत्ताएं हैं। इसलिए ऐसी स्वरूप सत्ताएं अथवा अवांतर सत्ताएं अनेक। महासत्ता को देखते हैं तो सर्व पदार्थ स्थित है, माने समस्त पदार्थ समूह में सत 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 ऐसा समानपना दर्शाती है। सबका सत एक जैसा है, एक है, इसलिए एक है। सब में वही है, उत्पाद व ध्रुवता ही है सब में, इसलिए एक। और एक वस्तु स्वरूप सत्ता अन्य किसी वस्तु की स्वरूप सत्ता नहीं है, माने जो हमारी सत्ता है वो आपकी नहीं है, अंश मात्र भी आपकी नहीं है, और जो आपकी सत्ता है वो हमारी सत्ता अंश मात्र भी नहीं है। ऐसे ही अनंत पदार्थों की अपनी अपनी सत्ता अपने अपने में है, इसलिए जितनी वस्तुएं उतनी स्वरूप सत्ता है। इसलिए ऐसी स्वरूप सत्ताएं तथा अवांतर सत्ताएं अनेक है, अनंत है। क्या समझ? तो महासत्ता एक है और अवांतर सत्ता अनेक। सर्व पदार्थ स्थित और एक पदार्थ स्थित। अब आगे चौथा वचन आता है, क्या? सर्व पदार्थ सत है, इसलिए महासत्ता सर्व पदार्थों में स्थित है। व्यक्तिगत पदार्थों में स्थित भिन्न भिन्न व्यक्तिगत सत्ताओं द्वारा ही पदार्थों का भिन्न भिन्न निश्चित व्यक्तित्व रह सकता है, इसलिए उस पदार्थ की अवांतर सत्ता उस एक ही पदार्थ में स्थित है। एक ही बात कही जा रही है।
कुछ अंतर है थोड़ा सा। महासत्ता एक भी है और अनेक भी है, और सर्व पदार्थ स्थित और एक पदार्थ। तो पहले एक भी है और अनेक भी है, ये बात हुई। अब कहते हैं सर्व पदार्थ स्थित है और एक पदार्थ स्थित है, चौथे वचन में। क्या सर्व पदार्थ सत है, इसलिए महासत्ता सर्व पदार्थों में स्थित है। व्यक्तिगत पदार्थों में स्थित भिन्न भिन्न व्यक्तिगत सत्ताओं द्वारा ही पदार्थों का भिन्न भिन्न निश्चित व्यक्तित्व रह सकता है, इसलिए उस पदार्थ की अवांतर सत्ता उस एक ही पदार्थ में स्थित है। क्या समझ? महासत्ता की दृष्टि से देखते हैं तो पूरी एक ही महासत्ता। अवांतर सत्ता की दृष्टि से देखते हैं तो अनेक हैं, अनंत हैं। अब वो सत्ता सर्व पदार्थ में स्थित है, इसलिए महासत्ता सर्व पदार्थ स्थित है, और अवांतर सत्ता एक एक पदार्थ में स्थित है। अब आगे पांचवा वचन आता है, सविश्व रूप है और अविश्व रूप है। महासत्ता समस्त वस्तु समूह के रूपों सहित है, स्वभावों सहित है, इसलिए सविश्व रूप है। वस्तु की सत्ता का एक रूप हो तभी उस वस्तु का निश्चित एक रूप रह सकता है, इसलिए प्रत्येक वस्तु की अवांतर सत्ता निश्चित एक रूप वाली ही, माने महासत्ता सविश्व रूप है, सारे विश्व में एक है। और वस्तु की सत्ता को एक रूप हो तभी उस वस्तु का निश्चित एक रूप रह सकता है, इसलिए प्रत्येक वस्तु की अवांतर सत्ता निश्चित एक रूप वाली ही है, सर्वव्यापक है महासत्ता। इसलिए यानी सब पंडित साहब स्वभाव में क्यों नहीं आती? स्वभाव में दो रूपता नहीं होती है, स्वभाव में दो रूपता नहीं होती। स्वभाव ही दो रूप होता है, स्वभाव ही परस्पर विरुद्ध दो रूप है। कैसे? कैसे? एक रूप है वही अनेक रूप है। हाँ, अब आगे सविश्व रूप, पहले एक अनेक रूप कहा, फिर सर्व पदार्थ स्थित एक पदार्थ स्थित कहा, फिर सविश्व रूप और अविश्व रूप कहा। अब कहते अनंत पर्याय में और एक पर्याय में। महासत्ता सर्व पर्यायों में स्थित है, इसलिए अनंत पर्याय में है, और भिन्न भिन्न पर्यायों में भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं, तभी प्रत्येक पर्याय भिन्न भिन्न रहकर अनंत पर्याय सिद्ध होंगी, नहीं तो पर्यायों का अनंत पना ही नहीं रहेगा, एक पना हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक पर्याय की अवांतर सत्ता उस एक पर्याय मय है। क्या कहते हैं? महासत्ता सर्व पर्यायों में स्थित है, इसलिए वो अनंत पर्याय में है। अनंत पर्याय में एक सत्ता है, भिन्न भिन्न पर्यायों में भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं, तभी प्रत्येक पर्याय भिन्न भिन्न रहकर अनंत पर्याय सिद्ध होंगी। क्या समझ? तो इस प्रकार अनंत पर्याय में भी है और एक पर्याय में भी। नहीं तो पर्यायों का अनंतपना नहीं रहेगा अगर उनमें परस्पर भिन्नता नहीं है, इसलिए एक पना हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक पर्याय की अवांतर सत्ता उस एक एक पर्याय में है, क्योंकि एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं। अवांतर सत्ता की दृष्टि से देखते हैं तो एक एक पर्याय में, और महासत्ता से देखते हैं तो एक ही प्रवाह है, इसलिए अनंत पर्याय में है। इस प्रकार सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूपता अवांतर सत्ता रूप होने से सत्ता भी है और असत्ता भी। पहले कहते जो सत्ता है वो असत्ता नहीं,
जो असत्ता है वो सत्ता नहीं। सत्ता का विरुद्ध पक्ष असत्ता है, असत्ता का विरुद्ध पक्ष सत्ता है। अब कहते हैं प्रमाण से, अनेकांत से, जो सत्ता भी है और असत्ता भी है। ऐसा नहीं है कि सत्ता है और असत्ता नहीं है। जो सत्ता है वो असत्ता नहीं है, जो असत्ता है वो सत्ता नहीं है। अब दोनों को कथनचित लगा के कहते हैं तो जो सत्ता भी है और असत्ता भी, त्रिलक्षणा भी है और अत्रिलक्षणा भी है, एक भी है और अनेक भी है, सर्व पदार्थ स्थित भी है और एक पदार्थ स्थित भी है, सब विश्वरूप भी है और एक रूप भी है, अनंत पर्याय मैं भी है और एक पर्याय मैं भी। क्या गजब का अनेका, क्या वस्तु का स्वरूप, परस्पर विरुद्ध रहते हुए विरोधी नहीं है। इसी का ही नाम तो जैन धर्म है। हाँ हाँ, शादवाद जिन शासन का एक चिन्ह है। गुरुजी यहाँ पर जो सर्व स्थित और एक स्थित, इसका स्वरूप मेरी समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आ रहा? जो सर्व पदार्थों में स्थित है, माने जो सत्ता सभी पदार्थों में, जैसी सत्ता हमारे में वैसी सत्ता आपके में, वैसी सत्ता सभी द्रव्यों में, इसलिए सत्ता सर्व पदार्थ स्थित है। और एक पदार्थ स्थित, जो सत्ता हमारे में वो आपके में नहीं, जो आपकी है वो मेरे में नहीं, जो अनंत द्रव्यों में है वो अन्य में नहीं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग अस्तित्व है, इसलिए एक पदार्थ स्थित है। एक ही वस्तु में सब घटित हो रहा है। हाँ गुरुजी मेरे और सब ख्याल में से, घटित हो रहा है। गुरुजी हाँ मेरे ख्याल से उत्पाद व्यय रूप जो है उसको सत्ता बोलेंगे। सभी पदार्थ क्या अलग अलग है तो भी, पर है तो एक ही, उसको हाँ, महासत्ता भी कर सकते हैं। सब उत्पाद व ध्रुवात्मक है। सब सत्ताएं यानी सब पूरे विश्व में जितने भी पदार्थ है वे सब उत्पाद व ध्रुव रूप, इसलिए एक ही महासत्ता है। और सबका उत्पाद व ध्रुव अलग अलग है। क्या समझ में? सबका उत्पाद व ध्रुव अलग अलग है। हमारा उत्पाद व ध्रुव हमारे में व्याप्त है, आपके में नहीं, इसलिए अवान्तर सत्ता एक, एक पदार्थ स्थित। ऐसा कौन नहीं मानता? हाँ ऐसा सभी मानते हैं। अद्भुत है प्रताप जी पूछ रहे हैं जैन दर्शन का अनेकांत है। प्रताप जी बोल रहे हैं कुछ। तो ऐसा तो सभी स्वीकार करते हैं कि यहाँ आपके में सत्ता है मेरे में नहीं है, तो सभी स्वीकार करते हैं, फिर क्या विरोध क्या है? क्या अरे विरोध क्या रहा फिर इसमें? विरोध नहीं है, विरुद्ध है। विरुद्ध स्वभाव होते हुए भी विरोधी नहीं है। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी एक दूसरे के विरुद्ध है, विरुद्ध होते भी विरोधी नहीं है, मित्र है, शत्रु नहीं है। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे के बिना नहीं खेल सकते। अन्य मतावलंबी है एक ही वस्तु को सब एक ही सब अंश अंशी मानते, इसलिए किया गया है यहाँ पर। वो सबकी अलग अलग मतों की अलग अलग मान्यता है। हाँ, इसलिए इसको सिद्ध किया है। कोई नित्य ही मानता है, कोई अनित्य ही मानता है, कोई सारा विश्व एक मानता है।
एक ही सत्ता है पूरे विश्व की, और कोई मानता है सब अलग अलग, तो सबकी मान्यता अलग अलग। अपनी जैन धर्म में सब अनेकांत नहीं है कहीं भी। सब एकांतवादी है। एकांतवादी पशुओं के 14 कलश लिखे अमृतचंद स्वामी ने परिशिष्ट में। 14 प्रकार के एकांतवादी। क्या पशु कहा है उनको गुरुजी? पशु? हाँ, पशु कहा है, पशु। अच्छा अच्छा, नहीं मेरी पशु होगी कैसे? परमाई से भिन्न कुछ चाहता है। जैसे पशु को विवेक नहीं होता है, हाँ, ऐसे ही उनको भी ये छिलका सहित खा जाता है। ऐसे ही अज्ञानी को विवेक नहीं होता स्वपर का। ठीक है, इस प्रकार से 8वीं गाथा में चाल लेना पढ़ लेते इनको। हैं? अब क्या रह गया इसमें? ये पढ़ लिया पढ़ लिया। हाँ, हो गया। अब जैसे न 4 की टीका कल पड़ी जाए। कल पड़ी जाएगी। शदवात नय सट द्राव्य गुण पर्याय नड़चार मचेतन बंध धर्म के जिन वाणी माँ सतवार है। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। गुरु जी को बंधन, सबको जय जिनेंद्र।